हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह काफी से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरी के 10 दिन जो बचे हुए हैं उसमें हमारा रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए। क्योंकि कई सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर 10 दिनों में हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें और किस तरीके से रिवाइज करें कि हमारा सारा रिवीजन हो जाए। क्योंकि ट्रस्ट मी, कई सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि वो 2-3 टॉपिक और 2-3 चैप्टर के ऊपर इतना टाइम दे देते हैं कि कई बार उनके कुछ टॉपिक छूट जाते हैं। एग्जाम तक आते आते वो उतने अच्छे से उन टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पाते। इसलिए एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है कि भाई एग्जाम के टाइम भी अपने को प्लानिंग होना चाहिए ताकि अपन पूरा कोर्स अच्छे से एक बार गो थ्रू कर सके, रिवाइज कर सके। तो आज का लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड होगा। होप करता हूं इस कोरोना काल में तुम अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होगे। सेफ रहना, विटामिन सी का कंजप्शन ज्यादा करना, ठीक है ना। इम्यूनिटी बूस्टअप रखना है अपने को। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट विनीत सर का लाइव होने वाला है। एक बहुत फाइनल स्टेप का एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें 3 ऑल इंडिया टेस्ट होने वाले हैं जो कि पर्टिकुलरली जेईई मेंस पैटर्न पे होंगे। टेस्ट की खास बात क्या होगा, ऑल इंडिया टेस्ट होगा। दूसरी बात, पेपर बिल्कुल रिलेवेंट होगा। जो मार्क्स तुम्हारे यहां आएंगे वही तुम मान के चलो वही मार्क्स तुम्हारे जेईई मेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि ये इसका डिस्कशन भी होगा, पूरा डिस्कशन करेंगे पेपर का। तो ये तुम्हारे लिए टेस्ट बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आज इसका अनाउंसमेंट होने वाला है, तो शाम में 6 बजे तैयार रहना जब विनीत सर इसका लाइव लेने वाले होंगे। बाकी डिटेल्स विनीत सर तुम्हें वहां पे दे देंगे, ठीक है ना। फाइन, तो अब स्टार्ट करते हैं। प्लान क्या होना चाहिए। हमारे पास कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर मैं पर्टिकुलरली तुम्हें एक सिंपल सा कुछ पॉइंट्स बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि नया टॉपिक नहीं छूना है। अगर तुमने अभी तक कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको लीव कर दो। बेटर टू लीव इट, छूना नहीं है उसको। पहला पॉइंट ध्यान रखना। अब पूरे दिन में मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी 12 आवर करना पड़ेगा। अभी बेटर है कि अगर तुम कोई कोचिंग कर रहे हो या कहीं क्लासेस ले रहे हो तो बेटर है अभी उसको छोड़ दो। अगर कहीं क्लासेस चल रही है तो तुमको बेटर है कि अभी उसको छोड़ दो, क्योंकि 12 घंटे तुम्हें अभी रिवीजन में सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ध्यान रखना। अब 12 आवर में टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। अगर तुम मतलब जनरल स्टूडेंट की बात करूं तो जनरल स्टूडेंट को केमिस्ट्री में अपना 40% टाइम देना चाहिए अभी एग्जाम के टाइम में। इस 12 आवर में 40% टाइम तुम्हें केमिस्ट्री को डेडिकेट करना चाहिए, लगभग 5 घंटे के आसपास। बचा हुआ टाइम का आधा फिजिक्स और मैथ में। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि यार देखो, मैं सही बताऊं तो केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग टॉपिक होता है। अगर तुम्हें 300 में 200 के आसपास या 180-200 के आसपास मार्क्स स्कोर करना है तो तुम्हारा केमिस्ट्री में 100 में 70-80 नंबर आना चाहिए। और ये बहुत टफ काम नहीं होता। केमिस्ट्री फायदा क्यों होता है? क्योंकि केमिस्ट्री में जो 2 पार्ट होता है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं। इनके क्वेश्चंस को करने में टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री को 40 मिनट्स में पूरा 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फेंक देते हैं 40 मिनट्स में। और जो बचा हुआ 20 मिनट्स होता है वो मैथ और फिजिक्स में वो डेडिकेट करते हैं। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि कम टाइम में ये ज्यादा स्कोर करवा सकता है। तो केमिस्ट्री पे अपने को सख्त ध्यान रखना है। अगर तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो बेटर रहेगा कि 40% टाइम तुम किसी और को डेडिकेट कर दो। अगर केमिस्ट्री वाकई में सच में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है कि सर मैं केमिस्ट्री तो पूरा फुल फोड़ के आ जाऊंगा मैं केमिस्ट्री में, तो फिर तुम बाकी का टाइम किसी और में दे सकते हो। लेकिन अगर केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे डमाडोल स्थिति है तो 10 दिन में अपना अभी भी 40% टाइम इस सेल्फ स्टडी का केमिस्ट्री को डेडिकेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इसमें ये दोनों जो पार्ट हैं अपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये दोनों जो पार्ट हैं ये अपने को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स है, इतना एक्सेप्शन है, इतना रिएक्शन है। और इन रिएक्शन को अगर तुम अच्छे से प्रॉपर रिवाइज करके नहीं जाओगे तो वो सही नहीं होगा। ऐसे सवाल होते हैं कि तुम्हारा 10 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा सवाल को देखकर टिक लगाने में। लेकिन अगर तुम्हें वो आता होगा तभी 10 सेकंड भी नहीं वेस्ट होता इन दोनों के सवालों में। हाँ, रिएक्शन आता है, टिक लगाया, ऑर्डर आ गया, इंक्रीजिंग ऑफ रेडियस, टिक लगा दिया, तुरंत में होता है सवाल। ये टाइम सेविंग होते हैं। इसलिए इनको अपने को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इनके भूलने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा।
तो अभी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर तुम्हारा थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो इनको सबसे ज्यादा टाइम दो, इनको अच्छे से रिवाइज करो। कई लोग बोलते हैं सर केमिस्ट्री कौन करता है यार, केमिस्ट्री गलत सोचते हो। तो ये स्कोरिंग है, मैं फिजिक्स का टीचर हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों को अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी 10 दिन में इनको तुम ऐसा रिवाइज करो कि जब सवाल आए तो तुम्हें दिख जाए कि यार ये तो मैंने 2 दिन पहले रिवाइज करा, टक टिक मार के आओ। ऐसा इनका रिवीजन होना चाहिए, इसीलिए मैंने 40% टाइम केमिस्ट्री को दिया है। अब ठीक है, सिमिलरली फिजिक्स और मैथमेटिक्स। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, गलती से भी कोई टॉपिक अगर तुमने अभी तक तैयार नहीं किया है तो बेटर है लीव दैट टॉपिक। कोई नया टॉपिक करने की जरूरत नहीं, जितना तुमने किया है उसी को अच्छे से रिवाइज करना है। अब आते हैं कि रिवीजन कहां से करना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि मान लो उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करना है, यूट्यूब खोला, देखा कि 15-20 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बैठ गए देखने के लिए। बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। अगर तुमने गलती से भी वो लंबे लंबे लेक्चर जो रेगुलर क्लास में होते हैं वो जो अभी देखना स्टार्ट किया, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। कभी ऐसा मत करना। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करना है, सबसे पहले तुम्हें शॉर्ट नोट से रिवाइज करना चाहिए। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना चाहिए, शॉर्ट नोट से। शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास होगा, उनसे रिवाइज करो। सबसे पहला काम ये। नोट्स भी अभी मत छूना, नोट्स भी मत छूना। क्यों नोट्स इसीलिए मत छूना क्योंकि यार नोट्स भी इतनी मोटी मोटी कॉपियां तुम्हारी कई सारी भर गई होंगी, तो बहुत टाइम टेकिंग होगा नोट्स। अभी भी 10 दिन नोट्स को रिवाइज करना भी टाइम टेकिंग है, इसलिए मैंने नोट्स भी नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट नोट्स लिखा है। दूसरा होता है माइंड मैप। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने माइंड मैप सारा करवाया नहीं, कई सारा माइंड मैप बचा हुआ है। तो माइंड मैप के लिए मेरे पास कुछ पीडीएफ है, तो उस पीडीएफ को माइंड मैप का मैं आज दे दूंगा ग्रुप पे, ATP स्टार JEE। ये तुम सर्च करना टेलीग्राम पर और इसको ज्वाइन कर लेना। तो आज मैं जितना भी मेरे पास माइंड मैप पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पीडीएफ है, किसी का कुछ, किसी इंस्टीट्यूट का या पता नहीं कहीं का कुछ पीडीएफ है मेरे पास, तो वो पीडीएफ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा, तुम आज ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये मेरी जिम्मेवारी है। माइंड मैप से पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, एक बार देख लेना। बहुत एक पेज का माइंड मैप होगा। फॉर्मूला शीट बिल्कुल साथ में होना चाहिए। रोज नहीं, हर 3 दिन पे एक बार सारा फॉर्मूला रिवाइज करो, क्योंकि क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाए। होता है जेईई मेंस में 1-2 सवाल तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूला ही याद नहीं होता कि अप्लाई क्या करें। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो 1-2 आने की प्रोबेबिलिटी है उसको छोड़ना नहीं है, उसके लिए अपना फॉर्मूला शीट का रिवीजन करना है। तीसरा क्या आता है, वन शॉट। वन शॉट को, लर्निंग वीडियोस को, इन दोनों को मैंने आखिरी में रखा। देखो क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि जैसे 30-35 चैप्टर हैं पूरी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में उसी के आसपास होंगे। तो अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो बेटर है कि वो जो रेगुलर वाले वीडियोस मत देखो, तो वन शॉट की हेल्प ले सकते हो जिसमें 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो गया है। तो वो वीडियो काफी इफेक्टिव होंगे अभी के टाइम में। अगर तुम्हें कोई टॉपिक रिवाइज करना है, तो अगर कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो पूरा चैप्टर 1 घंटे में हो गया, वो बेटर है, ठीक है। तो वन शॉट रिवीजन का हेल्प ले सकते हो। रिवीजन करने के लिए गलती से भी रेगुलर मत देखना। उसके बाद कई बार है एक लर्निंग वीडियोस है, जो कि ऐप में एक्सेस तुम्हें मिल ही गया होगा। अब लर्निंग वीडियोस में उन टॉपिक्स, मान लो कोई एक छोटा सा टॉपिक तुम्हें दिक्कत आ रहा है कि सर फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझे हल्का सा डाउट है, तो 15-20 मिनट का तेरा लेक्चर होगा लर्निंग वीडियोस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्रिक्शन, वो पार्ट देख लिया। बट इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बस यही बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि देखने बैठे तो पूरा लेक्चर ही देखने बैठ गए, वो काम मत करना। छोटे मोटे जिस टॉपिक में तुम्हें कॉन्फिडेंस है बट हल्का सा लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा और कहीं से मिल जाता, 2-4 क्वेश्चन एक बार रिवाइज हो जाता, तो उनको तुम लर्निंग वीडियोस की मदद से, वो छोटे छोटे टॉपिक, सब टॉपिक जो चैप्टर के अंदर होते हैं, उनको तुम यहां से कर सकते हो, जो कि ऐप में लर्निंग वीडियोस के सेक्शन में होगा। लेकिन प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट इनके ऊपर मत करना, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है, अपने को ये सारी चीजें करनी है। अब अगला चीज आता है टेस्ट, कि सर टेस्ट कितना दे। तो ऑब्वियस सी बात मैं बता दूं कि एटीपी की तरफ से 3 ऑल इंडिया टेस्ट होने वाला है। वैसे टेस्ट तुम्हें 3 दिन पे 1 देना चाहिए अभी के टाइम में। कई लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, 2 दिन में 1 दे सकते हैं, लेकिन 3 दिन में तो 1 देना ही चाहिए। 3 दिन में 1 तो देना ही चाहिए। 3 टेस्ट ऑलरेडी एटीपी कंडक्ट करवाने वाला है, तो 3 टेस्ट हो गया। 1-2 और तुम दे सकते हो, 1-2 और तुम दे सकते हो, काफी होगा, 1 और दे दो काफी है। 3 ऑलरेडी एटीपी करवाने वाला है, ठीक है। टेस्ट से पता चलेगा कि तुम कहां पे वीक पॉइंट है, फिर उनको तुम शॉर्ट नोट्स, वन शॉट वीडियोस, माइंड मैप के थ्रू कवर करने की कोशिश करना। और एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो कोई एक नया चैप्टर है और वो चैप्टर तुम्हें नहीं आता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में वो बिल्कुल तुम्हें नहीं आता, तो कुछ मत करना, उस चैप्टर का बस फॉर्मूला याद करके चले जाना।
कि फॉर्मूला और थोड़ा बहुत एप्लीकेशन हल्का देख लिया वो। अब कई बच्चों का ये भी होता है कि सर आखिरी के टाइम में अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कहां से करना चाहिए। देखो अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो अगर तुम सारा क्वेश्चन करने बैठ जाओ तो कर नहीं पाओगे, 10 दिन में तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेटर क्या है, प्रीवियस ईयर का बुक उल्टाना, जेईई मेंस 2019 एंड 220, बस इन दोनों का जो भी प्रीवियस ईयर आया है उसको एक बार देखना है। जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है उसको स्किप करते जाओ। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का लग रहा है, इसमें लग रहा है थोड़ा कैलकुलेशन होगा, उनको कर लो। सारे मत करना यार, कर नहीं पाओगे, गारंटी कर नहीं पाओगे। इसलिए बेटर क्या है, 19 और 20, 19 में 16 पेपर थे, 20 में अभी 6 पेपर हो चुके हैं, तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, फिजिक्स में कई सारे होंगे, तो अपने को सारा तो कर नहीं पाएंगे, गो थ्रू करना है। हाँ ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, छोड़ा, हाँ ये कुछ ढंग का है, कंसेप्चुअल है, कर लिया, देख लिया, अच्छा हाँ फिर नेक्स्ट। तो ये तुम थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़े बहुत, ज्यादा मत करना क्योंकि टाइम पूरा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये तुम्हारा होना चाहिए। प्लीज वीडियो मत देखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एक एक करके बता दूं। डू नॉट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक को छूना भी नहीं है अपने को, ध्यान रखना यार, ये गलती मत करना। दूसरा, डू नॉट रिवाइज यूजिंग फुल चैप्टर वीडियो लेक्चर, रिवाइजन में पूरा चैप्टर के वीडियो लेक्चर देखने मत बैठ जाना, गलती हो जाएगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, 10-15 घंटे में एक चैप्टर कर पाओगे, क्या फायदा होगा, वो काम मत करना। दूसरा, डू नॉट सॉल्व ऑल क्वेश्चन ऑफ शीट और प्रीवियस ईयर, वही अभी मैं बताया, शीट और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। देखा या फिर तुमने अगर कोई स्टार मार्क किया होगा कि कभी तुमसे वो सवाल नहीं बना तो वही करके जाना, या फिर एक बार प्रीवियस ईयर देखा कि हाँ ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, स्किप किया, जो तुम्हें दिखा कि हाँ यार ये कर सकते हो, ये थोड़ा ठीक ठाक है, तो एक बार गो थ्रू कर लिया, सिलेक्टेड प्रॉब्लम। डू नॉट रिवाइज द होल नोट्स, पूरे नोट्स को रिवाइज मत करना 10 दिन में। तुम्हारे पास मुझे भरोसा है कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की 3-4 कॉपी होगी, फिजिकल की 2-3 कॉपी होगी, ऑर्गेनिक की 3-4 कॉपी होगी, फिजिक्स में भी 3-4-5 तो होगी कॉपी, पक्की बात है, 4-5 कॉपी तो फिजिक्स में ही होगी, और मैथ में भी 4-5 कॉपी होगी। तो इतनी मोटी मोटी कॉपियों को अगर रिवाइज करने बैठो तो पता चला कि एक कॉपी को रिवाइज करने में ही 3 दिन का टाइम लग गया, तो कहां से कर पाएंगे, 10-15 कॉपी है मेरे पास, नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स, ध्यान रखना शॉर्ट नोट्स करना है, इट्स बेटर टू गो फॉर शॉर्ट नोट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सब लोग मिस करते हैं, टेक अ डीप स्लीप। डीप स्लीप ऐसा नहीं है कुंभकर्ण की तरह 12-13 घंटा सोई गए, वो काम नहीं, मतलब अपने को 6 घंटे से लेके 8 घंटे के बीच में सोना है, मिनिमम 6 आवर सोना ही सोना है, मैक्सिमम 8 आवर सो सकते हो, उसके बीच में तुम्हारी मर्जी इतना भी सो, लेकिन मिनिमम 6 घंटा सोना है। कई लोग क्या करते हैं कि 6 से कम सोते हैं कि यार एग्जाम का टाइम चल रहा है, अपन तो एकदम कॉन्शियस माइंड से पढ़ेंगे, कम सोएंगे, ज्यादा टाइम नहीं, उसमें नुकसान तुम्हारा होता है। 5 घंटा सोओगे ना तो जो तुम काम इफेक्टिवली 1 घंटे में कर पाते वो तुम 1.5 घंटे में करोगे, तो लॉस कहीं ना कहीं हो जाता है। इसलिए उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए बेटर है कि 6 घंटे की स्लीप लो, मिनिमम, मैक्सिमम 8 घंटे की, कुंभकर्ण की तरह 10-12 घंटे मत सो जाना। आई बात समझे, तो टेक अ डीप स्लीप। और हाँ, इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। और शॉर्ट नोट्स मैं ATP स्टार जेईई टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आज, शॉर्ट नोट्स कह रहा हूँ, सॉरी, ये माइंड मैप, वहां से तुम देख सकते हो, माइंड मैप बना हुआ है। बाकी कुछ माइंड मैप का तो मैंने भी वीडियो डाला भी था, तो वहां से भी तुम रिवाइज कर सकते हो। फॉर्मूला डिवीजन वीडियो भी कुछ होगा ATP का, वो भी देख सकते हो। वन शॉट वीडियोस तो ATP का फेमस ही है, तो वो तुम देख ही सकते हो। लर्निंग वीडियो शॉर्ट कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम मत देना, ठीक है। बाकी तुम टेस्ट दे देना ATP का, और आज शाम में 6 बजे तैयार रहना, विनीत सर लाइव लेने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ओके फाइन गाइज, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से